अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो मैं एक बार फिर हाज़िर हूँ एक न्यू नावल इश्क अज़हान के साथ जो लिखा है अबिहा नुमान ने। एपिसोड की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाज़मी कर दें। तो चलें चलते हैं एपिसोड नंबर 1 की तरफ। महरोज़ जल्दी करो, देर हो रही है। सबिया की आवाज़ पूरे घर में गूंजी। आई अम्मी। कमरे का दरवाज़ा खुला और महरोज़ हाथ में दुपट्टा लिए जल्दी जल्दी बाहर निकली। मैं आ गई। आने में भी 5 मिनट लगा दिए। सबिहा ने बिस्मिल किस्से से कहा। अम्मी, आज कपड़े ही नहीं मिल रहे थे। कपड़े नहीं मिल रहे थे या तुम्हारा दिन आईने के सामने से हट नहीं रहा थे। महरोज ने हैरत से आंखें फैलाई। अम्मी, इतने महबार के पीछे चचेत कैसे सुनाई थी। सबिहा, बच्ची को छेड़ना बंद करो। मैं छेड़ रही हूँ। हाँ, और देखो शर्मा भी गई है। महरोज ने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। अब्बू, आप भी। उसी वक्त दरवाजा खुला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हारिस अंदर आया। काली शर्ट, नीली जीन्स और हाथों पर गरीस के हल्के हल्के निशान। अम्मी, चाय मिलेगी? पैसे जाकर हाथ धो। जी हुक्म। फारिस हंसते हुए वॉश बेसिन की तरफ चला गया। महरोज ने फौरन उसकी प्लेट में पराठा रखा। फारिस वापस आया तो प्लेट देखकर बोला, ये मेरे लिए है? नहीं, पड़ोसी के लिए है। महरोज ने जुबान निकाली। फारिस ने उसके सर पर हल्की सी चपत लगाई। सुबह सुबह बहुत शरारतें आ रही हैं और आप सुबह सुबह बहुत हुक्म चला रहे हैं क्योंकि मैं बड़ा भाई हूँ। तो हक बनता है। सिर्फ खामोशी से दोनों को देख रहे थे। फिर मुस्कुरा कर बोलो, अल्लाह तुम दोनों की ये हसन हमेशा कायम रखे। चंद मिनटों के लिए सब खामोश हो गए। सभी ने फौरन माहौल बदल दिया। अच्छा फारिस, आज वर्कशॉप से जल्दी आ जाना। क्यों? आज तुम्हारे मामू आ रहे हैं। फारिस ने बेदिली से कहा। फिर वही शादी की बात। सभी खामोश हो गई। सईद ने धीरे से कहा, बेटा हम मजबूर नहीं कर रहे, बस चाहते हैं कि अपनी जिंदगी के बारे में गुजर जाए। और उसने मुस्कुरा कर चाय का कप उठाया। अभी मेरी जिंदगी यही कैद है। उसने महरोज की तरफ देखा। और ये मुसीबत। भाई? महरोज ने फौरन कुछ उठाकर उसकी तरफ फेंका। पूरा घर हंस पड़ा। उस दिशा के दूसरों कोनों में नवाल। जी अम्मी, नीचे आओ। 2 मिनट। तुम्हारे 2 मिनट कभी खत्म नहीं होते। सीरियस तौरते हुए नवाल नीचे आए। एक हाथ में जूता, दूसरे हाथ में रिबन। अम्मी, मेरी दूसरी जुराब कहाँ है? जरीन ने माथा पकड़ लिया। या अल्लाह, ये लड़की मुझे एकदम पागल कर देगी। मैंने क्या किया? ये हर चीज आखिरी वक्त पर ढूंढती हूँ। उसी में सीढ़ियों पर किसी कदमों की आवाज आई। नवाज फौरन सीधी खड़ी हो गई। अजहाना आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रहा था। उसने एक नजर नवाल पर डाली, फिर उसके एक पाँव की तरफ देखा। एक जुराब सफेद और एक काली। नवाल ने फौरन नीचे देखा। या अल्लाह, वो दौड़ती हुई वापस ऊपर भागी। अजहान के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। जरीन ने वो मुस्कुराहट देखी। वो दिल ही दिल में यही चाहती थी कि उनका बेटा ऐसे ही हमेशा मुस्कुराता रहे। अजहान ने गाड़ी की चाबी उठाई। मैं चलता हूँ अब्बू। सलाम ने मुस्कुराकर सर हिलाया। अल्लाह आसानी करे। आमीन। अजहान दरवाजे तक पहुंचा है ताकि नवाल दौड़ती हुई आई। भाई, अब क्या हुआ? मेरा फोन कहाँ है? नहीं मिल रहा। अजहान ने जेब से अपना फोन निकाला और उसका नंबर मिला दिया। चंद लम्हे बाद ट्रिन ट्रिन सफे के नीचे से आवाज आने लगी। अजहान ने झुककर फोन निकाला। ये लो। नवाब ने शर्मिंदगी से मुस्कुराकर फोन लिया। थैंक यू। और अगली बार अपना सामान खुद संभालना। जी भाई। अजहान बाहर निकल गया। गाड़ी सड़क पर आ चुकी थी। अजहान ने रेडियो ऑन किया, फिर 2 सेकंड बाद बंद कर दिया। खामोशी। उसे शोर से ज्यादा अचानक थी। इसी दौरान हईदा की कॉल आ गई। जनाब, आज शाम फ्री है? क्यों? एक छोटा सा काम हो। हमजा, तुम्हारा छोटा काम हमेशा बड़ा निकलता है। हमजा हंस पड़ा। इस पर वाकई छोटा है। देखते हैं। फोन बंद हो गया। उधर फारिस ने बाइक स्टार्ट की। चलो मुहतरमा। महरोज पीछे बैठ गई। भाई? हाँ, आज अगर पेपर अच्छा हो गया ना तो वापसी पर रोल पे। फारिस ने इस तरह कहा। बस? हाँ, फिर 2 प्लेट। महरोज की आंखें चमक उठी। सच? हाँ, लेकिन शर्त हो, पेपर अच्छा होना चाहिए। डन। रास्ते पर दोनों की हल्की फुल्की नोक-झोंक चलती रही। एक सिग्नल पर बाइक रुकी। साथ ही एक बड़ी स्याह गाड़ी भी आकर रुकी। महरोज की नजर बेख्याली में इस गाड़ी पर पड़ी। शीशे काले थे। अंदर कौन बैठा है नजर नहीं आ रहा था। उसी लम्हे सिग्नल सब्ज हुआ। गाड़ी आगे निकल गई। हारिस ने भी बाइक पर हाथ दी। दोनों को क्या मालूम चंद लम्हों के फासले पर एक ही शहर में 2 मुख्तलिफ रास्ते एक ही कहानी की तरफ बढ़ रहे थे। भाई, अल्लाह हाफिज। कॉलेज के गेट पर पहुंचकर महरोज उतर गई। अल्लाह हाफिज। और सुनो, फारिस ने आवाज दी, वापसी पर फोन जरूर करना। जी जनाब। महरोज सस्ते अंदर चली गई। फारिस कुछ लम्हे से देखता रहा, फिर वर्कशॉप की तरफ चल दिया। वर्कशॉप पहुंचते ही ये कहा गुस्से में खड़ा था। 2 दिन हो गए, अभी तक गाड़ी तैयार नहीं हुई। फारिस ने सुकून से उसके साथ चली। फिर बोनट खोला, सिर्फ एक नजर डाली। आधा घंटा दीजिए। आधा घंटा?
जी, ग्राहक ने हैरत से देखी। शागिर्द आहिस्ता से बोला, भाई, ये गाड़ी तो कल तक भी ठीक नहीं हो रही थी। फारिस मुस्कुराया, कल मैंने देखी नहीं थी, आज देख ली है। शागिर्द खामोश हो गया। शाम महरोज कॉलेज से निकली, आज वो बहुत खुश थी, पेपर वाकई अच्छा हुआ था। उसने फौरन फारिस को कॉल मिलाई। भाई, मुबारक हो। आपको कैसे पता? तुम्हारी आवाज बता रही है। मैं रोज हंस पड़ी। गोलगप्पे याद है ना? हाँ, वर्कशॉप आ जाओ, यहीं से चलते हैं। ओके। मैं रोज ने कॉल बंद की और मुस्कुराते हुए वर्कशॉप की तरफ चल पड़ी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज का दिन सिर्फ एक खुशखबरी पर खत्म नहीं होने वाला। महरोज ने वर्कशॉप के बाहर कदम रोके। भाई, वो मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फारिस गाड़ी के नीचे लेटा हुआ था। 2 मिनट, बस ये बोनट खोल दूं? महरोज ने इसकी नजर दौड़ाई। मैं वहाँ इंतजार करती हूँ। नहीं, वो कुर्सी पर बैठ जाओ। महरोज खामोशी से जाकर बैठ गई। एक शागिर्द ने मुस्कुरा कर कहा, बाजी, आज फिर गोलगप्पे? महरोज हंस पड़ी। हाँ, आज पेपर अच्छा हुआ है। मुबारक हो। शुक्रिया। इसी लम्हे वो वर्कशॉप के बाहर एक सयाह रंग की गाड़ी आकर रुकी। फारिस ने आवाज सुनकर सर उठाया। कौन आया है? शागिर्द बाहर भागा। चंद लम्हों बाद वापस आया। भाई, एक साहब की गाड़ी खराब हो गई है, देख लेते हैं। फारिस हाथ साफ करता हुआ बाहर आया। गाड़ी के साथ एक लंबा सा नौजवान खड़ा था, सादा सफेद शर्ट, कलाई पर घड़ी, चेहरे पर अजीब सी संजीदगी। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। उसने नजरअंदाज में कहा। फारिस ने बोनट खोला। 2 मिनट तक खामोशी से इंजन देखता रहा, फिर मुस्कुरा दिया। मसला बड़ा नहीं है, 15 मिनट लगेंगे। अजहान ने सिर्फ सर हिला दिया। मैं रोज अंदर बैठी सब देख रही थी। उसने आहिस्ता से शागिर्द से पूछा, ये कौन है? पता नहीं, पहली बार आए हैं। फारिस गाड़ी ठीक करने में मसरूफ था। अजहान खामोशी से खड़ा मोबाइल देख रहा था। कुछ देर बाद, हो गई, फारिस ने मुंह बंद करते हुए कहा। अजहान ने गाड़ी स्टार्ट की। इंजन बिल्कुल दुरुस्त चलने लगा। थैंक यू। जिक्र की जरूरत नहीं, फारिस ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। अजहान ने पर्स निकाला। कितने हुए? फारिस ने मुनासिब रकम बताई। अजहान उसे दुगने पैसे निकाल कर आगे बढ़ा दिए। फारिस ने नोट देके फिर आधे वापस कर दिए। इतने नहीं बनते। अजहान ने पहली बार गौर उसकी तरफ देखा। रख लीजिए। नहीं, फारिस ने सुकून से कहा, जितनी मेहनत की है सिर्फ उतने ही पैसे लूंगा। चंदन में खामोशी रही, फिर अजहान के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। आजकल ऐसे लोग कम मिलते हैं, फारिस ने जवाब दिया। ईमानदारी महंगी नहीं होती, बस लोग छोड़ देते हैं। अजहान ने सर हिलाया। शायद आप ठीक कहते हैं। वो गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता वर्कशॉप से निकल गई। महरोज बाहर आई। भाई, चले? फारिस ने हंसते हुए चाबी घुमाई। चलो, आज वादा पूरा करते हैं। गोलगप्पे? महरोज खुशी से बोली। जी मोहतरमा, गोलगप्पे। दोनों हंसते हुए बाइक पर बैठ गए। उन्हें क्या मालूम थी शख्स की गाड़ी अभी भी यहाँ से गई है, वही शख्स कुछ दिन बाद उनकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है। जी, तो ये थी आज के एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आप सबको नॉवल पसंद आया होगा। कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि नॉवल कैसा लग रहा है आप लोगों को। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।